हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी ये है एक फॉक्स की और एक स्टॉक की, यानी एक सारस और एक लोमड़ी की। ओके, ऐसा होता है, एक जंगल होता है। उस जंगल में एक तालाब होता है, एक झील होती है। उस झील के पास एक फॉक्स रोज जाता है, तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक स्टॉक से हो जाती है, यानी सारस से हो जाती है। तो ये लोग आपस में खूब बातें करते हैं और उनकी बड़ी पक्की दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन फॉक्स ऐसे सोचता है, क्यों ना उस सारस को वो अपने घर खाने पे न्योता दे। तो वो उसको इनविटेशन देता है कि अरे सारस जी, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? मैं तो चिकन सूप बनाने वाला हूँ, आप क्यों नहीं आके मेरे साथ में भोजन करते हो? सारस बेचारा बड़ा खुश हो जाता है इस न्योता सुन के कि अरे वाह, मेरा दोस्त मुझे खाने पे बुला रहा है, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। हाँ 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 फॉक्स जी, मैं आऊँगा ना, करके ऐसे बोलता है। तो वो दोनों नेक्स्ट डे सारस खूब तैयार होता है, अच्छे से कंघी बिंगी करता है और वो जाता है फॉक्स के घर। फॉक्स के घर जब जब वो लोग खाने जाते हैं, बड़ी खुशबू आती है। फॉक्स चम्मच चलाता रहता है, खुशबू आती रहती। तो सारस की भूख बढ़ती रहती है। जैसे ही वो खाने पे बैठते हैं, तो जो जो फॉक्स रहती है वो क्या करती है, वो एक पत्ता लेती है, पत्ते के ऊपर वो सूप डालती है और सारस को परोसती है और ख़ुद भी अपना फटाफट खाने लगती है। अब सारस जो होती है, उसकी जो चोंच होती है वो तो बड़ी होती है। अब वो तो बेचारा, उसको थोड़ा सा गहरा गहरा पॉट चाहिए होता है खाने के लिए। वो तो नहीं खा पाता है, चोंच मारता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सूप नहीं पी पाता है। बहुत ही अपसेट, डिसअपॉइंटेड होता है। ऐसे देखता है, बोलता है मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, शर्म भी आ रही है कि ये सूप तो मेरे सामने है, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ, नहीं जा रहा है मेरे मुंह में, है ना। तो वो फिर ऐसे करता है कि वो बोलता है कि फॉक्स जी, मेरा पेट भर गया, आई एम फुल, मतलब मैं जाता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये न्योता दिया। तो और ऐसे डिसअपॉइंटेड होकर के वो अपने घर चला जाता है। रास्ते में सोचता है कि इसने तो मेरा बड़ा अपमान किया, मुझे बुलाया, उसको पता है मेरी चोंच इतनी लंबी है और मैं गहरे बर्तन में ऐसा नेस्ट बना हुआ, ऐसा कुछ बोल टाइप होता, उसमें मैं खा पाता, इसने तो मुझे ऐसे पत्ते पे परोस दिया, मैं तो खा भी नहीं पाया। अभी मैं इसको भी ऐसे ही दावत दूंगा और ऐसे ही बुलाऊंगा। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसे ही ये लोग दोनों झील के किनारे बातें करते हैं। तो कुछ दिन गुजरने के बाद जो सारस है वो इस फॉक्स को इनवाइट करता है, अरे आप आइए तालाब के किनारे, मेरा बर्थडे है और मैं आपको बहुत अच्छी खीर बना के खिलाऊंगा, बहुत अच्छी और डिशेज होगी, आप आइए, ये इस दिन में मेरा बर्थडे है, मैं आपको न्योता देता हूँ। तो फॉक्स बड़ा खुश हो जाता, अरे वाह, मैं तो जाऊँगा, खूब खाऊँगा और मुझे इनविटेशन आया है सारस के वहाँ से। तो ऐसे बोल करके वो खुशी खुशी घर जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो इनविटेशन में खाने के लिए आता है। तो अब क्या होता है कि ये जो सारस होता है, वो जो सुराई होती है ना, सुराई मटके को कहते हैं, जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, तो वो उसमें उसको सूप और खीर परोस के देता है। और लोमड़ी जो होती है वो होती है, वो पत्ते पे खा सकती है, वो इतनी सुराईदार गर्दन वाली सुराई में तो वो लोमड़ी नहीं खा पाती है। वो उसका सारस का मुंह देखती है और सारस मज़े से अपनी चोंच उसमें सुराई में डालता है, मज़े से सूप पी जाता है, जो भी खाने का रहता है वो खा लेता है और वो देखता होता है कि उसका रिएक्शन क्या है फॉक्स का। तो इस तरीके से वो फॉक्स तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, ये क्या, ये तो सुराई में आपने मुझे खाना दे दिए है, क्या मैं ऐसे खा पाऊँगा? आपने मुझे बड़ा न्योता दिया था और मैं तो सोचा मैं पेट भर खाऊंगा, मैं तो कुछ ही नहीं खा पा रहा हूँ, ऐसे बोलता है। तो बोलता आपने, फिर वो उसको इमीडिएटली बोलता है, आपने भी तो मुझे ऐसे ही किया ना, आपको जब पता था कि मेरी चोंच इतनी लंबी है, मैं नहीं खा पाऊँगा पत्ते पे, और आपने पत्ते पे परोसा, अपना तो खाया ही खाया, मेरा भी खा गया। तो वो बोलता है अच्छा, उसको इमीडिएटली फॉक्स को रियलाइज़ होता है अपनी मिस्टेक, अरे ये तो मैंने बड़ा गलत किया, है ना। तो बोलता है दोस्त, मुझे आप माफ़ करना, क्षमा करना, मैंने बड़ी गलती की है, आपका तो अपमान हो गया, मुझे आप ये हरकत नहीं करते तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता, मैं और मस्ती करता और ऐसे करता था, आइंदा मैं तो कान पकड़ता हूँ, अब तो मैं ऐसे कभी किसी फ्रेंड के साथ में नहीं करूँगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि whenever you invite someone, तो फर्स्ट you have to prepare good meal for them,
सो डैट दे विल बिकम हैप्पी व्हेन दे लिव योर हाउस, है ना। तो इसी वजह से हम किसी को भी इनवाइट करते हैं, जब किसी को अपने घर बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम हमें पहले से करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो, और आप मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।